नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रोहित विक्रम सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत खास मुलाकात में मौजूद हैं जो विद्या के क्षेत्र से हैं, साहित्य के क्षेत्र से हैं और इनके बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर राकेश रयाल से, जो कि विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी भी हैं। डॉक्टर रयाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत आभार। सर, यदि मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो सर, 12वीं के पास करने के बाद जब छात्र निकलता है कि उसे किस क्षेत्र में जाना है, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न उसके दिमाग में रहते हैं सर। और हमारे साथ भी कमोवेश ऐसा ही रहा। और यदि कोई मीडिया के डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, मीडिया से कोई कोर्स करना चाहता है, जर्नलिज्म का कुछ अंग बनना चाहता है, तो वो कैसे अपने कोर्स का सिलेक्शन कर सकता है? कौन कौन से कोर्स इस समय गतिमान है सर? आ, इंटर की बात की आपने बात करी। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये होता है कि विद्यार्थी के पास जो शिक्षार्थी होता है, विद्यार्थी होता है, छात्र होता है, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वो अपना क्षेत्र चुनता है और अपने क्षेत्र जो विषय क्षेत्र होता है उसके हिसाब से अपना संस्थान का सिलेक्शन वो करता है, का चयन करता है। बहुत सारे, मैं यहाँ पर दुरुस्त या मुक्त शिक्षा की बात करूँगा क्योंकि मुक्त एवं दुरुस्त शिक्षा पद्धति जो है मैं उसको बिलोंग करता हूँ और इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इसके फायदे और इसके लाभ और इसके जो आयाम हैं उन पर मैं चर्चा करूँ, जिससे कि हमारे जो उत्तराखंड के या जो भी देश के जो शिक्षार्थी हैं जो उच्च शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं, वह किस तरह से जो है दुरुस्त एवं मुक्त शिक्षा का लाभ ले सके। तो एक तो जो रेगुलर मोड में पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास पैसा भी होता है, समय भी होता है और उम्र भी होती है, तो वो अपने विषय क्षेत्र के हिसाब से कोई मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाना चाहता है, या कोई भी जो भी सरकारी या गैर सरकारी सेवाओं में जहाँ उसकी रुचि होती है उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी कारणवश अपनी व्यक्तिगत जो समस्याएं होती हैं उनकी, वह उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और खासकर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और खासकर महिलाएं, तो या इंटर के बाद उनकी शादी हो जाती है, या यदि हम पुरुष की बात करें तो वो यदि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो वो इंटर के बाद ही जो अपने रोजगार के लिए घर से बाहर निकल लेता है, और जिससे कि वो उच्च शिक्षा से वंचित रह जाता है। उच्च शिक्षा जो उसकी ख्वाहिश होती है वो पूरी नहीं कर पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए मुक्त एवं दूर शिक्षा संजीवनी है। यदि मैं शिक्षा की क्षेत्र की बात के क्षेत्र में बात करूं तो उनके लिए संजीवनी है। इसमें सर्वप्रथम भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो खुली थी साउथ में, और उसके बाद इग्नू जो केंद्रीय स्तर पर जो हमारा मुक्त एवं दूर शिक्षा संस्थान है, राष्ट्रीय नहीं, मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय भी कहूँगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इग्नू से जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में हमारा स्थित है, उसके पूरे देश में अलग अलग जगह क्षेत्रीय कार्यालय हैं और विदेश के कई शिक्षार्थी, कई छात्र इसमें अध्ययनरत हैं। तो इसलिए हम इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुक्त एवं दूर शिक्षा संस्थान भी कह सकते हैं। इसी तरह से पूरे देश में 14 ओपन यूनिवर्सिटी हैं और इसमें एक हमारी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी भी है जो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित की जाती है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में हुई थी और इसका मुख्यालय नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में स्थित है और 25 एकड़ में यह विश्वविद्यालय बना है और अभी जो है एक हम ये कहेंगे कि विकास की राह पर अग्रसर है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो मुक्त एवं दूर शिक्षा पद्धति जो है, जो उसकी कार्य प्रणाली है, जो उसके उद्देश्य हैं और उसको उनका निर्वहन निरंतर करते आ रहा है। अब हम बात कर रहा था कि जो वंचित रह जाते हैं उनकी बात हो रही थी। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में मैक्सिमम ऐसे शिक्षार्थी, हमारे यहाँ मुक्त एवं दूर शिक्षा में छात्र को शिक्षार्थी बोलते हैं, उसको कहते हैं शिक्षार्थी, लर्नर्स जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। तो क्योंकि उसकी कोई उम्र नहीं होती है, मुक्त एवं मुक्त का मतलब जिसकी कोई उम्र की सीमा ना हो,
कहीं भी, कोई भी और कभी भी वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ये किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान से। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जो है स्नातक स्तर पर आपका बीए हो गया, आपका बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया और स्नातकोत्तर स्तर पर एमए और एमएससी के समस्त पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो प्रोफेशनल पाठ्यक्रम है, जैसे बीबीए हो गया, बीसीए हो गया कंप्यूटर साइंस में, और एमसीए हो गया मास्टर डिग्री में, एमबीए हो गया, और पत्रकारिता में मास्टर डिग्री मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, और साइबर सिक्योरिटी में हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट हम संचालित कर रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के जो हैं शिक्षार्थी लर्नर्स जो हैं इनरोल्ड हैं और काफ़ी संख्या में इसमें वो अध्ययन कर रहे हैं। तो जो और एक सबसे बड़ी बात यह है कि दूरस्थ शिक्षा का हम जो देख रहे हैं, जब से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, तो जहां मुक्त शिक्षा जो प्रणाली है वो फलीभूत हमें दिखती है, वहीं दूरस्थ शिक्षा का जो कंसेप्ट है वो भी हमको धरातल पर दिखता है। क्योंकि हमारे यहाँ हमने देखा है कि मैक्सिमम जो महिलाएं हैं, मातृशक्ति हैं, वो अध्ययनरत हैं। यदि 100 में से हम देखें तो 60% जो रेशो है, 60 से ऊपर है, 62 61 के आसपास जो हैं हमारे यहाँ महिलाएं अध्ययनरत हैं। और जो 40% है उनमें से हम ये कहें कि जो ऑलरेडी कहीं पर रोजगार में है और वो उनको अपनी जो प्रगति करनी है, अपनी शैक्षिक प्रगति के लिए या अपना वो रोजगार में प्रगति, अपनी पदोन्नति के लिए वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो हमारे यहाँ से कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो वंचित थे, जिनको जो नीडी हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उनके अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार जिस विषय में वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, उस शिक्षा में शिक्षा प्रदान करने में उनका सहयोग कर रहा है। और आप ये लगा दीजिए कि इस समय हमारे पास लगभग 1 लाख शिक्षार्थी के आसपास हमारे पास जो हैं शिक्षार्थी जो है अध्ययनरत हैं। तो अपने अपने अलग अलग पाठ्यक्रमों में अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जो उनकी आवश्यकता है उसके हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और जो हमको दिख रहा है कि उत्तराखंड राज्य का जो शैक्षिक स्तर है, जो हम ये हम कहेंगे जो एजुकेशन रेशियो हायर एजुकेशन का, उसको बढ़ाने में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। सर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा जो प्रणाली है, इसका सर कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? और जैसा कि अभी आपने बताया कि ये बहुत ही उम्दा किस्म की प्रणाली है, तो इसमें किस तरह से पठन पाठन होता है? मुक्त का मतलब मैंने आपको पहले कहा कि मुक्त का तात्पर्य है कोई भी, किसी भी उम्र में। हमारे यहाँ कई बार ऐसा होता है कि 70-75 साल के जो वृद्ध होते हैं वो भी हमारे यहाँ जो है अध्ययन करते हैं। कई बार जब हम देखते हैं परीक्षा के दौरान, हम जब जाते हैं फ्लाइंग में, तो देखते हैं कि कई केसेस ऐसे हुए हैं कि पोती और दादा जो है, पोता दादा एक साथ परीक्षाएं दे रहे हैं। तो मुक्त है, मतलब कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है। दूसरा, कहीं भी आप अपने घर बैठे, क्योंकि मुक्त के साथ दुरुस्त भी है, तो आप अपने घर बैठे कहीं भी और कोई भी इसमें जो है अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है। दूसरा कि कई चीजें, कई जो रेगुलर यूनिवर्सिटी होती हैं, संस्थागत जो उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं, वहां पर क्या होता है कि आपको एक तो रेगुलर जाना पड़ता है। दूसरा, यदि आपको 6 महीने में आपको क्या करना है कि सेमेस्टर पास करना है। जब तक आप पहला सेमेस्टर पास नहीं करेंगे तो सेकंड में, या आप फर्स्ट ईयर किसी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, और बीए आपने जब तक फर्स्ट ईयर आपने पास नहीं किया, प्रथम ईयर आपने पास नहीं किया, तो आप सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इन सारे बंधनों से मुक्त है हमारा यहाँ। एक लिमिट है कि ग्रेजुएशन में आपको 6 साल में यदि आपने ग्रेजुएशन करना है तो 6 साल तक आप आराम से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया और आप परीक्षाएं नहीं दे पाए किसी कारण बस, क्योंकि मैक्सिमम लोग रोजगार वाले हैं जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, समय नहीं मिल पाता है, या महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ कई तरह की दिक्कतें होती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है, कई समस्याएं होती हैं, तो वो सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता है और बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम से 1 महीने पहले वो बैक फॉर्म भर के दोनों परीक्षाओं को एक साथ दे सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी
फ्लेक्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं, छूट जो है शिक्षार्थियों के लिए दी गई है, इसलिए इसको मुक्त शिक्षा प्रणाली कहा गया है। और दूरस्थ का मतलब आपको संस्थान में आने की जरूरत नहीं है, दूर बैठकर भी आप जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने इसमें एक और टर्म जोड़ा है, ऑनलाइन। मुक्त, दूरस्थ और ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब है डिजिटल एजुकेशन जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें इंटरनेट और सूचना तकनीकी का बहुत बड़ा रोल है। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की एक खासियत है कि सूचना तकनीकी और जो इंटरनेट का हम पूरा भरपूर उपयोग कर रहे हैं अपने शिक्षार्थियों के लिए। हमारा जो SIS सिस्टम है, स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो विद्यार्थी का जिसमें पूरा डाटा होता है, तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपना सारा जो उसकी डिटेल्स हैं सारी, कि उसने एडमिशन कब लिया, उसने फीस जमा कब करी, उसका जो है कि उसको बुक्स जो यूनिवर्सिटी से भेजी गई हैं वो विश्वविद्यालय से कब भेजी गई, वो सारा डाटा उसमें रहता है। वो पूरा वो एक किस्म से हमें कहें कि वो दूर रहकर भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहता है। शिक्षा प्रणाली में क्या क्या हम कैसे अपने शिक्षार्थियों को, ये होता है कि भाई कई बार लोग कहते हैं कि रेगुलर यूनिवर्सिटी या रेगुलर कॉलेज में तो टीचर पढ़ाते हैं, आप लोग क्या करते हैं? तो हम लोग ये करते हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम होता है अलग अलग कोर्सेज के, अलग अलग प्रोग्राम के, उसके जो टीचर होते हैं उनका काम है सिलेबस बनाना। शिक्षार्थियों के लिए जो हमारे लर्नर्स हैं, जो हमारे शिक्षार्थी हैं, जिन्हें हम विद्यार्थी भी कह सकते हैं, उनके लिए उनके विषय के हिसाब से उस विषय का जो टीचर होगा वो क्या करेगा, उसका पाठ्यक्रम तैयार करेगा। पाठ्यक्रम तैयार करने के बाद जो है उसका पूरा SLM कहते हैं, हमारे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, उसको SLM सेल्फ लर्निंग मटेरियल, स्वाध्याय सामग्री, पठन सामग्री भी कह सकते हैं, स्वाध्याय पठन सामग्री। वो जो सामग्री होती है, अध्ययन सामग्री, वह अध्ययन सामग्री इस तरह से तैयार की जाती है कि जब उसको शिक्षार्थी पढ़े तो उसको ये लगे कि उसको कोई टीचर पढ़ा रहा है। उसमें इस तरह की भाषा का, इस तरह के शब्दों का, इस तरह की तकनीक का प्रयोग किया जाता है किताबों को तैयार करने में, कि जब वो उसको पढ़े तो उसको लगे कि कोई टीचर ही उसको क्लास में पढ़ा रहा है। और उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो अपना मूल्यांकन भी साथ साथ में करता रहे। भाई कोई यदि BSc कर रहा है केमिस्ट्री से, या पत्रकारिता से मास्टर डिग्री कर रहा है, जर्नलिज्म कर रहा है, तो उसकी जो किताबें होंगी जो उसको विश्वविद्यालय द्वारा भेजी जाती हैं, वो जब पढ़ेगा तो उसको ये लगेगा कि उसको कोई टीचर पढ़ा रहा है। अब जो अध्ययन सामग्री है उसको हम अभी जो है 2-3 तरह से अपने शिक्षार्थियों तक पहुंचा रहे हैं। एक तो किताबें प्रिंट करके हम क्या करते हैं, उनको उनके जो अध्ययन केंद्र हैं वहाँ पर भेज देते हैं। जिस अध्ययन केंद्र पर जिस स्टूडेंट ने, जिस शिक्षार्थी ने अपने आप को इनरोल्ड किया हुआ है, वहाँ उस अध्ययन केंद्र पर उसकी किताबें चली जाती हैं। एक हमने क्या किया कि PDF हमारे जितने भी कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी में, जो भी पाठ्यक्रम हमारे संचालित हो रहे हैं, उन पाठ्यक्रमों को हमने PDF फॉर्म में जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट में डाला हुआ है। विद्यार्थी क्या करता है, हमने 2 ऑप्शन रखे हुए हैं एडमिशन के टाइम के लिए, कि यदि कोई विद्यार्थी हार्ड कॉपी नहीं चाहता है, प्रिंट फॉर्म में नहीं चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, वो PDF डाउनलोड कर सकता है और उसकी उतनी फीस, जो किताबों की फीस है, उसको हम माइनस कर लेते हैं। वो हमने विद्यार्थी की इच्छा पर छोड़ रखा है कि उसकी जैसी उसको अच्छा लगता है उस हिसाब से वो करे। दूसरा, हमारा हेलो हल्द्वानी 91.2 FM सामुदायिक रेडियो केंद्र भी है, जिसका संचालन विश्वविद्यालय 2012 से कर रहा है। तो हमारे जो टीचर हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, तो अपने अपने विषय की व्याख्यान उसमें हम रिकॉर्ड करके उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। हम उसको डिजिटल भी करते हैं, ऑन ईयर भी करते हैं। उसके अलावा जो हमारे अलग अलग स्कूल के अलग अलग विषय के वीडियो भी हमने जो है, वीडियो लेक्चर जो हैं वो हमने रिकॉर्ड करके विश्वविद्यालय की वेबसाइट में डाल रखा है। यदि किसी शिक्षार्थी को, किसी छात्र को किसी विषय में उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करता है कि वो वहाँ से वीडियो देख के अपना पढ़ सकता है। तो ये तमाम जो अलग अलग हमने उसको अध्ययन सामग्री देने के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हमने मुहैया करा रखी हैं। और पूरा जो हमारा उत्तराखंड, हमारा कार्य क्षेत्र है, मुख्यालय हल्द्वानी में है और 8 क्षेत्रीय कार्यालय पूरे उत्तराखंड में हमारे हैं, जो कि आपका एक तो रानीखेत में है, आपका रानीखेत हो गया, पिथौरागढ़ हो गया,
हल्द्वानी हो गया, बागेश्वर हो गया, 4 उधर हैं और एक रुड़की में है और एक पौड़ी में है, एक उत्तरकाशी है और एक देहरादून है। और इन क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं इनके अंदर फिर अध्ययन केंद्र हैं। अध्ययन केंद्र हमारे मैक्सिमम जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के डिग्री कॉलेजेस हैं वो हमारे अध्ययन केंद्र हैं। जब हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थी जो है ना एडमिशन लेने से लेकर और डिग्री तक वो सब ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। उसको घर बैठ के ही एडमिशन हो जाएगा, अपनी इच्छा अनुसार अपने नजदीकी अध्ययन केंद्र को सेलेक्ट करेगा और जो ऑप्शन जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहता है उसमें एडमिशन ले सकता है, ऑनलाइन फीस जमा कर सकता है। वो जो है यदि एसएलएम को हार्ड कॉपी में चाहता है तो हार्ड कॉपी में ले और यदि ऑनलाइन चाहता है तो ऑनलाइन ले, उसकी फीस कम हो जाती है। तो तमाम तरह की हमारे पास पीएचडी से लेकर, हम ये कहें कि पीएचडी से लेकर और 6 मंथ का सर्टिफिकेट कई विषयों में संचालित हो जा रहे हैं, जिसका लाभ उत्तराखंड के जो वंचित हैं वो ले रहे हैं। और जो उत्तराखंड का जो हमें कहते हैं जो ग्रॉस रेशो है शिक्षा का, उच्च शिक्षा का, उसको बढ़ाने में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अपनी भूमिका निभा रहा है। फिलहाल खास मुलाकात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर राकेश रयाल से चर्चा जारी रहेगी। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर राकेश रयाल से, जो कि जनसंपर्क अधिकारी भी हैं यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर राकेश रयाल, बहुत सारी जानकारियां आपने हमको दी हैं जो अमूमन हमें भी जानकारी नहीं थी इस बारे में। एक सवाल मेरा और है, जैसा कि आपने बताया कि इसमें ड्यूरेशन नहीं होती, यदि कोई ग्रेजुएशन करना चाहता है या फिर पीजी करना चाहता है, समय सीमा नहीं है, तो क्या इसके डिग्री और डिप्लोमा की उतनी ही मान्यता है जितनी अन्य विश्वविद्यालयों की जिसमें रेगुलर जाना पड़ता है? यह आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। मुक्त एवं दूर शिक्षा पद्धति मैंने आपसे कहा कि वंचितों के लिए है, और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो उच्च शिक्षा जो हमारी है पूरे देश की उसको मॉनिटर करती है, ये उसके अंदर एक डब है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो जिसे हम कहते हैं। तो जितने भी देश के जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसको डब संचालित करता है, जो कि यूजीसी के अंडर में है। तो यूजीसी जिसको मॉनिटर कर रही है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हमारी यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोग्राम संचालित होते हैं, देखिए बाकी जितने भी जो सरकारी यूनिवर्सिटी हैं वो अपने हिसाब से प्रोग्राम बनाते हैं, या यहाँ तक कि डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अपने प्रोग्राम चलाने के लिए यूजीसी से मान्यता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जिसको एक एक प्रोग्राम को संचालित करने के लिए यूजीसी की मान्यता लेनी पड़ती है। तो जिसकी मान्यता यूजीसी दे रही है, जिसको यूजीसी डायरेक्टली मॉनिटर कर रहा है, हमारा एक एक स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन हम यूजीसी को हमको देनी पड़ती है, तो उसकी मान्यता तो होगी। और एक उदाहरण मैं आपको दूं कि उत्तराखंड में हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ से विद्यार्थी निकले हैं, ऐसे स्टूडेंट्स निकले हैं जिन्होंने यूजीसी नेट क्लियर करके या हमारे यहाँ से पीएचडी करके वो उच्च शिक्षण संस्थानों में जो है परमानेंट जॉब कर रहे हैं। तो मान्यता तो स्वतः ही है। दूसरा, जो माध्यमिक शिक्षा में जो प्रमोशन होता है एलटी से लेक्चर ग्रेड में, तो क्योंकि मैक्सिमम टीचर ऐसा होता है ग्रेजुएशन करके बीएड करके अपना जो है एलटी में लग गए या बेसिक में लग गए, तो उनके पास समय नहीं होता है कि वो रेगुलर जो है कहीं रेगुलर संस्थान से पढ़ सके। और कुछ बाधाएं भी होती हैं, कुछ बंधन भी होते हैं सरकारी सिस्टम जो होता है उसके। तो उनके लिए उन्होंने हमारे यहाँ से मैक्सिमम लोगों ने जो है मैक्सिमम जो टीचर्स थे उन्होंने हमारे यहाँ से पीजी डिग्री प्राप्त की अपने अपने विषय के हिसाब से। और मैक्सिमम उत्तराखंड में आज के डेट में मैं देखूं तो वही लोग प्रमोट हो रहे हैं जिन्होंने पीजी, क्योंकि लेक्चर के लिए आपको पीजी होना बहुत जरूरी है। लेक्चरशिप में जाना है आपको एलटी से, तो आपके लिए पीजी, आपके पास पीजी डिग्री होनी जरूरी है। तो वो लोग यहाँ से करके वो पीजी में गए। तो उनका जब पदोन्नति हो सकती है, जब जॉब मिल सकती है, जब यूजीसी हमारे संस्थान को डायरेक्टली मॉनिटर कर सकता है, तो इसमें कोई दोयम दर्जे की डिग्री का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सारे संस्थानों की इक्विवेलेंट हमारी भी डिग्री है,
चाहे वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की हो या युगनू की हो, किसी अन्य राज्य के मुक्त विश्वविद्यालय की हो, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा आपके पर्सनल जो ओपिनियंस हैं उस पर हम सवाल करेंगे। आप अपनी बोली, भाषा, अपनी संस्कृति, अपने साहित्य कला को लेकर लगातार एक्टिव रहते हैं और इसको जागृत रखने के लिए, जीवंत बनाने के लिए आपके प्रयास रहते हैं। क्यों ऐसा भाव आपके मन में आता है? क्योंकि ऐसा है कि माटी और बाणी, ये दो चीज जो है कि हमें अपनी संस्कृति से जोड़ती है। यदि हमें माटी से लगाव है और बाणी से लगाव है, तो जरूर हम अपनी संस्कृति से जुड़ सकते हैं, अपनी संस्कृति के लिए कुछ कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी मैं सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने एनईपी के हिसाब से, जो एनईपी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्षेत्रीय भाषाओं को उसमें बढ़ावा देने की बात की गई है, तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने क्षेत्रीय भाषाओं में प्रोग्राम शुरू किए हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कुमाऊनी और गढ़वाली में, और उसका भी मैं ही उसका कोऑर्डिनेटर हूँ, जिससे मैं ही उसको देख रहा हूँ। तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरी रुचि थी, मेरा रुचि है कि मैं अपनी बोली भाषा के लिए काम कर सकूं। तो अब छोटे से ही स्कूल के टाइम से ही मुझे जो है अपनी बोली भाषा में लिखने का शौक था, अपनी बोली भाषा में गाने का या कहीं पर मंचन करने का शौक था। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने जो मेरा दायित्व है, उन दायित्वों के साथ साथ मैं अपनी हॉबीज को भी पूरा कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि, और मेरा एक मानना है कि मैं अपनी संस्कृति के लिए कितना कर सकूँ। तो मेरे जितने भी जो गीत होते हैं, मैं उन गीतों को मेरे ये तो अपनी संस्कृति पर होते हैं, अपनी संस्कृति, परंपरा, खान पान, पहनाव, बोली, भाषा, इन मेले त्योहार, इन पर आधारित होते हैं। और दूसरा, मैं माइग्रेशन को लेकर मेरे गीत होते हैं। तो एक बोली भाषा पर मैं दो पंक्तियां आपको सुनाऊंगा, जो अभी गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ लेकिन मैंने तैयार किया है जी। मातृभाषा माँ की वाणी, मातृभाषा माँ की वाणी, जनधारा छोयों को मीठू पानी, जनधारा नौलों को मीठू पानी, मातृभाषा माँ की वाणी, जनधारा नौलों को मीठू पानी, जनधारा छोयों को मीठू पानी, भैर जया हम कामधानी, भैर आया हम कामधानी, जरूरी छ यख खान कमाणी, जरूरी छ यख खान कमाणी, पर ना भूल्या माँ की वाणी, पर ना भूल्या माटी पानी, मातृभाषा माँ की वाणी, मातृभाषा माँ की वाणी, जनधारा नौलों को मीठू पानी, जनधारा छोयों को मीठू पानी, मीठू पानी। बहुत खूब सर, बहुत खूब। तो ये है अपनी बात, क्योंकि जब आप ये होता ना, आप हिंदी या अन्य भाषाओं में जब हम सीख सकते हैं, अन्य भाषाएं हम लिख सकते हैं, लेकिन अपनी भाषा, अपनी वाणी को न तो लिखने की जरूरत है, न सीखने की जरूरत है, वो अंदर से अपना आप आती है। तो जी सर, एक छोटा सा जवाब और चाहूंगा, जी, जी, उसके जी। बाद कार्यक्रम को वाइंड अप करेंगे। हमें ये भी जानकारी मिली है कि आपको बचपन से ही हारमोनियम और ये वाद्य यंत्र बजाने का भी शौक रहा है। जी 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 जी, पहले से रहा जी। और क्योंकि गीत, संगीत, मीत और प्रीत जहाँ है वहीं जीत है। तो मैं ये कहता हूँ कि गीत, संगीत और मीत और प्रीत यदि आपके जीवन में है तो आपका जीवन संगीतमय है, और इसमें एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, और हमारे वातावरण में भी, हमारे घर में भी, हमारे अंदर में भी, हमारे आसपास भी। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपनी जो हॉबीज़ हूँ उनको पूरा कर पा रहा हूँ। और मैं बाकी आगे भी मेरा निरंतर जारी रहेगा, और मेरा यही ध्येय है कि अपने जो मेरे उत्तरदायित्व तो हैं, जो मैं जिस शिक्षण संस्थान में काम कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं अपनी
पहाड़ की संस्कृति और अपने पहाड़ के लिए भी मैं बोली भाषा के लिए भी काम करता रहूँगा। सर एक सवाल और उसका भी जवाब चाहूँगा मैं आपसे। सर आपने मीडिया से संबंधित 4 पुस्तकें भी शायद आपकी प्रकाशित जी, हुई जी, हैं। जी, जी। कौन-कौन सी उसके बारे में भी बताएँ सर? एक पत्रकारिता, एक परिचय, और एक है पत्रकारिता एवं जनसंचार, और एक है उत्तराखंड में पत्रकारिता का विकास, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जर्नलिज्म का उत्तराखंड में। और आज को मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी और वर्तमान में क्या है। और एक शोधपरक पुस्तक है। और एक किताब मेरी अभी भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं न्यू मीडिया करके है, कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से लेकर जो हमारा रेडियो से शुरू हुआ था और आज हम न्यू मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया तक, व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें तक हम इस पे पूरा उसका अध्ययन किया गया है। ये 2 किताबें मेरी शोधपरक है। लेकिन एक पत्रकारिता का परिचय और पत्रकारिता एवं जनसंचार, ये दोनों संदर्भ पुस्तक हैं, ये रेफरेंसेस बुक्स हैं। और ये मैं आपको ये बताऊं कि एक पुस्तक इसमें से उत्तराखंड जो माध्यमिक शिक्षा में है, ये जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यू मीडिया करके, ये पुस्तक जो है उत्तराखंड के जितने भी इंटर कॉलेजेस हैं उनमें उत्तराखंड सरकार ने इसको इसका चयन किया है और वहाँ ये पढ़ाई जा रही है। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। सर एक छोटा-सा जवाब और चाहूँगा कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में मीडिया से संबंधित कौन-कौन से कोर्स हैं? यदि कोई एडमिशन लेना चाहता है तो? उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ वैसे 4-5 कोर्सेज थे, 3-4 पीजी डिप्लोमा थे, एक मास्टर डिग्री था। लेकिन यूजीसी की कुछ ऐसी कंडीशन थी, उन्होंने कहा कि आपको पीजी डिप्लोमा यदि चलाना तो आपको 1.5 साल चलाना होगा। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी 2 साल का स्नातकोत्तर उपाधि है, जो मास्टर डिग्री है एमए-जीएमसी में। तो हमने कहा जब हम 2 साल के मास्टर डिग्री चला रहे हैं तो 1.5 साल की पीजी डिप्लोमा में कोई एडमिशन लेगा नहीं, तो हमको बंद करने पड़े। तो अभी हमारे यहाँ जो है अब उसमें चल रहा, हम डिप्लोमा और सर्टिफिकेट नए कोर्स शुरू करने वाले हैं डिजिटल मीडिया में। अभी हमारे यहाँ पीएचडी पत्रकारिता एवं जनसंचार में पीएचडी और मास्टर डिग्री एमए-जीएमसी दोनों प्रोग्राम संचालित हो रहे हैं और काफ़ी शिक्षार्थी हमारे पास इसमें अध्ययन कर रहे हैं। और कुछ सैद्धांतिक जानकारी, बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी जो है मीडिया की फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन सैद्धांतिक अपना जो ज्ञान को बढ़ाने के लिए वो अपनी डिग्री ले रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर राकेश रियाल हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका। तो खास मुलाकात में आज हमने बात की उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर राकेश रियाल से, जो कि यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी भी हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में और मुक्त शिक्षा प्रणाली और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली किस तरह से ये आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, और ऐसे लोग जो पढ़ना चाहते हैं और जिनकी और शिक्षा में वैसे भी उम्र की कोई सीमा नहीं होती, जो इच्छुक हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो एडमिशन ले सकते हैं और आने वाले समय में अपना भविष्य बना सकते हैं। बहुत सारी जानकारी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में डॉक्टर राकेश रियाल जी ने दी है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारे स्टूडियो में आए। तो फिलहाल खास मुलाकात में मेरे साथ बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बड़ी शख्सियत के साथ। नमस्कार।